पुरोला के कांग्रेस के विधायक बहुत बड़े हमारे अनुसूचित जाति के नेता हैं। राजकुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। राजकुमार जो है हमारी भाजपा के राजकुमार हो गए, वहां से यहाँ आ गए। आने वाले चुनाव में हम फिर डबल इंजन की सरकार दिल्ली और देहरादून दोनों जगह पे मोदी जी और पुष्कर धामी जी की नेतृत्व में हम चुनाव वहां जीतेंगे। आज जो मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने जा रहा हूं, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को एक विश्व स्तर पर खड़ा किया है, आज भारत से कोई आंख दिखाने की बात सोच भी नहीं सकता है, मित्रता की बात करने लग गए हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहा हूं, क्योंकि मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है, ये मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो अनुसूचित जाति के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है और कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को पंगु बना के रखा, उनको सब्सिडी की आदत डालकर उनको अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हुआ। मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जैसा देख ही रहे हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुचि बढ़ती ही जा रही है। आपने पिछले दिनों देखा कि उत्तराखंड से एक पिछली कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम पंवार जी ने भारतीय जनता पार्टी को, पुरोला के कांग्रेस के विधायक बहुत बड़े हमारे अनुसूचित जाति के नेता हैं। राजकुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। वह इससे पहले 2007 में भी देहरादून की सहसपुर विधानसभा से विधायक रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। इस अवसर पर, ज्वाइनिंग के अवसर पर हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी और भारत सरकार में मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तराखंड के प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक जी हम लोगों के मध्य हैं। मीडिया सेल के हमारे उप प्रमुख संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य है। सबसे पहले मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि राजकुमार जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची और उनका पार्टी में स्वागत करें बुके देकर। बुके बुके मैं भी आता हूँ, आता हूँ। मिल जाओ, हो जाएगा। हाँ मुख्यमंत्री जाते हैं। आप पहले पहनो। मेरा आग्रह है धामी जी से कि वह भी शब्दों के माध्यम से राजकुमार जी का स्वागत करें। आज हमारे बीच में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, श्री राजकुमार जी के इस सदस्यता कार्यक्रम में हमारे देश के बहुत वरिष्ठ नेता और जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया है, आदरणीय धर्मेंद्र जी, वो जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तो मैं उन्हीं के साथ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है मैंने। आदरणीय अनिल जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी, संजय भाई, निश्चित रूप से
राजकुमार जी के बारे में जैसा आदरणीय मदन जी ने कहा कि आप 2007 में देहरादून की सहसपुर विधानसभा से विधायक थे और अभी वर्तमान में आप पुरोला विधानसभा से विधायक हैं और आपने हमेशा, मैंने देखा है, शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, वंचितों के बीच में, गरीब लोगों के लिए आप हमेशा संघर्षशील रहे हैं। विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार आप काम करते रहे हैं और निश्चित रूप से आपके भाजपा में शामिल होने से आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर वातावरण हो रहा है। जैसा अनिल भाई ने बताया कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम सिंह पवार जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आज राजकुमार जी हुए हैं। सारा का सारा ये मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वह भी है और उत्तराखंड के अंदर जो एक नया वातावरण निर्मित हो रहा है और राजकुमार जी के आने से निश्चित रूप से और जो हमारा ऐसा समाज छूटा हुआ है उसमें हमें काम करने में और आसानी होगी और मदद मिलेगी। मैं इस अवसर पर राजकुमार जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो पार्टी में, चूँकि वो एक ज़मीनी नेता हैं और उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा। जहां हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ों को अगर और ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने में वो मदद करेंगे, उनके कारण से ये लाभ हमारी पार्टी को भी मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं पुनः स्वागत करता हूं और उनका नाम राजकुमार है, तो आज ये राजकुमार जो है हमारी भाजपा के राजकुमार हो गए, अब वहाँ से यहाँ आ गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरा आग्रह है कि वो अपना संबोधन करें। उत्तराखंड के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री, मेरे अत्यंत प्रिय मित्र धामी जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कौशिक जी, हमारे पार्टी के राज्यसभा की सांसद और उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, पार्टी के मीडिया प्रकोष्ठ की प्रमुख आदरणीय अनिल बलूनी जी, संजय मऊक जी, और जिनके कारण हम सब इकट्ठा हुए हैं, ऐसे हमारी पार्टी में आज कांग्रेस छोड़ के ज्वाइन करने वाले विधायक मित्र राजकुमार जी। मित्रों, मैं उत्तराखंड में लंबे समय से राजनीतिक कामों से जुड़ा हूं और मैं राजकुमार जी की राजकुमारियत को भी जानता हूं। वो जननेता है। देहरादून से लेके पहाड़ की गांव तक उनकी संवेदनशीलता, उनकी जुझारूपन और सही मायने में एक जन नेतृत्व उनके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आदरणीय धामी जी और कौशिक जी ने वर्णन किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष लगाव देवभूमि के साथ है। आने वाले चुनाव में हम फिर डबल इंजन की सरकार दिल्ली और देहरादून दोनों जगह पे मोदी जी और पुष्कर धामी जी की नेतृत्व में हम चुनाव वहां जीतेंगे। राजकुमार जी की आज की पार्टी में ज्वाइनिंग उस दिशा में एक बड़ी संकेत है। मैं पार्टी में राजकुमार जी को स्वागत करता हूं। मेरा राजकुमार जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधन करें। मंच पर बैठे हमारे आदरणीय बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और मेरे उत्तराखंड के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, और जिन्होंने राष्ट्र में उत्तराखंड का नाम उजागर किया है, रोशन किया है, ऐसे जिनके नाम से जाना जाता है, ऐसे हमारे राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, संजय मयूख जी, और यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सभी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि कोविड काल में जो सेवा अपनी जान जोखिम में रखकर आप लोगों ने देश की सेवा की है, जनता को जागरूक आप लोगों ने किया है, उसके लिए मैं आपको
उत्तराखंड की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने जा रहा हूँ, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को एक विश्व स्तर पर खड़ा किया है, भारत को आज भारत से कोई आंख दिखाने की बात सोच भी नहीं सकता है, मित्रता की बात करने लग गए हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहा हूँ। दूसरा काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उत्तराखंड में किया है, ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड से उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बदल के रख दी है। आज चारों तरफ सड़कें इतनी ठीक हो गई हैं, चाहे देश से चाहे विदेश से चार धाम यात्रा के लिए जब व्यक्ति वहां आता है वो आसानी से इन तीर्थ स्थलों पे पहुंच जाता है। तीसरा काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कोविड काल में जो गरीबों को साल भर राशन दिया है, वो एक बहुत पुण्य का काम हुआ है। और जितने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी सुविधा सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थे, उससे हटकर वो उत्तराखंड की जनता की सेवा की है। और चौथा काम जो उत्तराखंड भारत सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, वो उत्तराखंड में जो पहाड़ में रेल का जो मार्ग प्रशस्त किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं नमस्कार करता हूं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत कार्ड से उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिकों को सुरक्षा कवच जो मिला है, उससे उत्तराखंड की जनता बहुत ही खुश है। और एक बात और इस मौके पे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है ये मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो अनुसूचित जाति के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है और कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को पंगु बना के रखा, उनको सब्सिडी की आदत डालकर उनको अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हुआ। ये बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सरकार की उपलब्धियां हैं, उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इन सारी चीजों से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुआ हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय BL संतोष जी और अपने प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और खासकर मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके सानिध्य में मैं कई बार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे मिला हूं। और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे ज़्यादा आभार जो मैं व्यक्त करता हूं अपने राज्यसभा के सांसद जो उत्तराखंड में उन्होंने हमने जिस विषय में भी उनसे उत्तराखंड के विषय में बात करी, मैं कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे उत्तरकाशी जिले में ICU दिया, उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय मेरी विधानसभा में दिया है। इसके लिए मैं उनका, अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत आभारी हूं। और साथ में हमारे संजय मयूख जी जो मीडिया के विभाग के उप प्रमुख है, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी से आग्रह है कि माननीय राजकुमार जी का स्वागत करें। आज इस हमारे मध्य में देश के बहुत ही लोकप्रिय और वरिष्ठ नेता, देश के शिक्षा मंत्री, हमारे राज्य के भी प्रभारी रहे चुनाव के, और इस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी,
हमारे बहुत ही लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है ऐसे राजकुमार जी। राजकुमार जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और पिछले 2 बार से 2 टर्म में विधायक इस रूप में प्रदेश की सेवा आपने की है। अनुसूचित जाति में आपका बहुत बड़ा प्रभाव है, और केवल प्रभाव ही नहीं है, अपितु मुझे मालूम है कि जब विधानसभा में अनुसूचित जाति को लेकर कोई विषय आता था और एक बार ऐसी परिस्थिति बनी कि सरकार ने 2-3 निर्णय अच्छे लिए, आप विपक्ष में होते हुए पार्टी की लाइन देश के अनुसूचित वर्ग को प्रभावित करे, तो ऐसी पार्टी की लाइन से अलग हटके भी मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूँगा। और आपने वहीं विधानसभा में खड़े होकर और जो सरकार को धन्यवाद ही नहीं दिया, अभी तो अनुसूचित जाति के लिए जो अच्छे काम हुए उनकी सराहना आपने इस रूप में की। और आप पूरे प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति में जिस प्रकार से लोकप्रिय हैं, निश्चित रूप से आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मैं आदरणीय राजकुमार जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस रूप में आए हैं, परिवार में शामिल हुए हैं, पार्टी की रीति नीतियों के साथ पार्टी को मजबूत करेंगे और आपके प्रभाव में जो अनुसूचित जाति में बहुत आपका प्रभाव, उससे कारण पार्टी मजबूत होगी। इस अवसर पर पुनः मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार के दिन आप सबको कष्ट दिया, आप सब आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत आभार।